वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। एक कंपनी जिसने मात्र आप कह सकते हो कि 5 साल के अंदर इसकी ये कंपनी लिस्ट होती है 22 जून 2018 को हमारे एनएससी मार्केट में, और ये 30 रुपये के आसपास मान सकते हैं लिस्ट होती है। और 18 के बाद 19, एक 2 साल तक कोई ज़्यादा इसमें मोमेंटम नहीं दिखता है, और 20 के बाद से अब लगातार इस कंपनी में बढ़ोतरी 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 देखी जा रही है। तो पिछले कह सकते हैं लास्ट 3 ईयर में इस कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन जंप अपने शेयर प्राइस में दिखाया, और इस कंपनी ने आपको 18 के बाद 19, 20, 21, 22 मान लेते हैं, 22 की भी हो गया पूरा। तो आने वाले 5 साल में कंपनी ने आपको 6,000 रिटर्न, 6,800% से ज़्यादा का रिटर्न, और ये इसका मार्केट कैप भी आप चेक करोगे 3.24 लाख करोड़, एक लार्ज कैप की कंपनी है। हाँ, इसमें अगर हम बात करें तो इस कंपनी का जो ऑलमोस्ट ये अपने 32 वीक अगर हाई की बात करें तो 3,000 का इसने लगाया था। अगर वहाँ पे देखते तो बहुत यहाँ पे अच्छा रिटर्न था, लेकिन इस समय अभी के केस में हम मान लेते हैं कि 2,000 के ऊपर चल रही है, तो स्टिल इतना परसेंट का रिटर्न इस कंपनी ने दिए। अगर इस कंपनी के अगर हम रेवेन्यू मॉडल को चेक करते हैं, क्या इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो साल दर साल 18 से जब से 14,000 करोड़ का रेवेन्यू, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू, 25,000 करोड़ का रेवेन्यू, 31,000 का, 51,000 का, तो ये कह सकते कि लगातार कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है। अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक करते हैं तो इसमें आप देखेंगे 2019 में इसके पास निगेटिव का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया टोटल कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना रेवेन्यू किया, और उसमें से कितने उसके लोन्स, लाइबिलिटीज, खर्चे टैक्स के रूप में उसे लोन चुकाने पड़े, टैक्स देने पड़े, इंटरेस्ट टैक्स करने के बाद अगर उसके पास 137 करोड़ का नुकसान न घाटा, नेट प्रॉफिट का घाटा 400 करोड़ का घाटा, फिर 2020 में ये कवर अप के 60 करोड़ का घाटा, लेकिन 2021 में वो हो गया पॉजिटिव में 176, और इस साल का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 500 करोड़ के पास। तो प्रॉफिट पिछले 2-3 साल से इनका निगेटिव में जा रहा था, लेकिन अब 2 साल से इनका ये पॉजिटिव में नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है। अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो ज़्यादा से शेयर होल्डर एक अपने प्रमोटर के पास है 60% के पास, एंड अदर लाइक हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 15% का है, और हमारे डीआई के पास और पब्लिक के पास काफ़ी लोअर मार्जिन में है। तो ये कंपनी आजकल अगर न्यूज चेक करते हैं तो अदानी ग्रीन बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर। इसकी ये कंपनी अदानी ग्रीन अपने वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी हो गई। रिन्यूएबल एनर्जी द अदानी ग्रुप हैज compromised थर्ड विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट एट जैसलमेर में, और इसकी वजह से कंपनी 2 घंटे पहले का न्यूज है, ये अपने वर्ल्ड की, हमारे इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बन गई है। सो कह सकते अदानी ग्रीन नाउ वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर विंड हाइब्रिड पावर डेवलपर। मे बी फॉर्च्यून इंडिया की बात करो, CNBC की बात करो, या इवन आप मार्केट स्क्रीन.com लेटेस्ट न्यूज हमने देखा 3 घंटे पहले की बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी क्या किया 450 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन राजस्थान में स्टार्ट किया, और इसी तरह से इंडिया कोल मैग्नेट गौतम अदानी गोस इन ग्रीन। तो ये लेटेस्ट न्यूज अभी की रही। सो कहने का मतलब कि अदानी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी अपने सेक्टर में बन गई है। अगर ये बात करते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल कंपनी इन इंडिया। पहले तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल कंपनी इन इंडिया थी, अक्रॉस द वर्ल्ड अब कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास पोर्टफोलियो में 20,000 मेगावाट का पावर जनरेशन कैपेसिटी थी।
और इनके पास कंपनी के पास आप चेक करोगे, इनकी वेबसाइट पे भी आप जाके चेक करोगे तो काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव इनके पास बिजनेस हैं, वर्क्स हैं। अगर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट करते हैं तो आप पाओगे यहाँ पे अदानी रिन्यूएबल एनर्जी, और इनके पास वक्त क्या है, सोलर पावर की बात करो, विंड पावर की बात करो, हाइब्रिड पावर की बात करो, सोलर पार्क की बात करो, तो इनके पास मल्टीपल डिविजन्स के एक्टिविटीज हैं। मीन्स की आजकल जो हमारे गवर्नमेंट जिसके ऊपर फोकस कर रही है, हमारे गवर्नमेंट में डिक्लेयर किया है कि आने वाले 4-5 सालों में अपने हमारे कंट्री का जितना इलेक्ट्रिक पावर का रिक्वायर्ड है उसका 30% आसपास हम क्लीन एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। तो उस सेक्टर में ये कंपनी वन ऑफ द कह सकते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही है। बात करें तो इसकी अगर 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 इनकी हम बात करें तो क्लीन एनर्जी एंड ग्रीनर इंडिया की बात करें, ये अभी आज की डेट में 20,000 मेगा प्रोड्यूस करते हैं। इनके पास 91 लोकेशन है, 12 स्टेट में प्रेजेंस है, और अक्रॉस द ग्रीन एनर्जी को ये लोग कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू और नियरेस्ट जो भी जहाँ पे हाउसेज है वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। और अपने जो 12 स्टेट की बात करें तो दीज आर द लोकेशंस वेयर दे आर करंटली प्रेजेंट। और इनकी कैपेसिटी की, बिजनेस कैपेसिटी की आप बात करोगे तो आप देखोगे ये सोलर पावर से इतना, विंड पावर से भी इतना, एंड हाइब्रिड पावर से भी इतना। तो डे बाय डे इस कंपनी ने जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है उसमें कंपनी लगातार मेजर कंट्रीब्यूशन में ये वर्क प्ले कर रही है। तो आने वाले टाइम्स में ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है, जो हमारे इंडिया की पावर डिमांड है उसको फुलफिल करने में इस कंपनी का बड़ा मेजर रोल इन फ्यूचर में भी रह सकता है। और ये अदानी ग्रुप की एक वन एंटरप्राइज कंपनी, अगर उसकी बात करें अदानी ग्रुप में तो अदानी पोर्ट्स की बात करो, अदानी एंटरप्राइज की बात करो, अदानी गैस की बात करो, अदानी ट्रांसमिशन की बात करो, अदानी पावर की बात करो, तो वन ऑफ द मोर कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस फ्यूचर जिस तरह से टारगेट लेकर काम कर रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव है। और एक तरह से हम आज के डिजिटल ज़माने में मान सकते हो कि पावर इज़ द वेरी वेरी क्रूशियल बिजनेस, और उसमें अगर हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात करें इसी की डिमांड फ्यूचर में होने वाली है। तो ओवरऑल इनका बिजनेस पर्सपेक्टिव अच्छा है, काम अच्छा है। लेकिन इसमें इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे भी लगता है, सारे एनालिसिस को लगता है, दैट्स कंपनी के पास जो कर्जे लोन्स बहुत ज़्यादा है। वही कारण है कि प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा को लोन का उनको लोन के रूप में चुकाना पड़ता है, टैक्स के इंटरेस्ट के रूप में चुकाना पड़ता है, जिससे उनकी नेट प्रॉफिट का चार्ट बेहतरीन नहीं है। और देखोगे तो इस कंपनी के पास 2017-18 में 4,000 करोड़ का हुआ करता था लोन, जैसे 9,000 करोड़ हो गया, फिर 11,000 करोड़ 2020 में, 14,000 करोड़, 24,000 करोड़, और 2022 में अभी तक आप चेक कर पाओगे तो 52,000 करोड़ का इनके पास डेथ है। तो ये कंपनी के एक तरह से निगेटिव पॉइंट्स है। ये कंपनी लगातार अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए लगातार कंटिन्यूस लोन एक्वायर कर दी जाती है, लोन के ऊपर बिजनेस है रन कर रहा है। और एक कंपनी के पास एक लेवल के पास हाई काइंड ऑफ लोन हो जाता है तो वन काइंड ऑफ क्वेश्चनेबल एंड रिस्क फैक्टर भी कंसिडर किया जा सकता है। तो यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी के पास ह्यूज डेट बहुत ज़्यादा है, यही एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर हम बिजनेस की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो उन सब सारे पॉइंट में फैंटास्टिक कंपनी, लेकिन ओनली वन प्रॉब्लमेटिक इन द कंपनी का डेट। अगर कंपनी अपने किसी तरह से डेट को कम कर लेती है तो काफ़ी ही एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टर के लिए एक प्लेस हो जाएगा इन्वेस्टिंग करने के लिए। अगर आप इस सेक्टर में, जो पावर सेक्टर में बेसिकली क्लीन और
ग्रीन एनर्जी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी. फ्रॉम दिस नोट आई लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.